हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है नेगी सरोज ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो इस टाइम में जा रही हूँ हमारे ग्राम पंचायत दुन्नी में, जहाँ पे आ रहे हैं ICRP मैम, और वो हमें बताएंगे जो हमारा ग्रुप का जो रजिस्टर है उसको किस तरह से मेंटेन करना। इसी तरह से बने रहना एंड तक। चलिए। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ का व्यू, और ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है ये है किन्नर कैलाश की पहाड़ियाँ। तो आप सबको पता ही होगा 1 अगस्त से 26 अगस्त तक किन्नर कैलाश यात्रा खुल गई है, तो आप सब भी यात्रा करने आ सकते हो। सो फ्रेंड, मेरे साथ और भी है जो इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सो फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत दुन्नी में, और जो स्वयं सहायता समूह के प्रधान सेक्रेटरी हैं उन सभी को बुलाया गया है, और हम सभी पहुंच गए हैं। हमारे अलावा और भी है। हमारे बीच में आ गए हैं ICRP मैम श्रीमती ईश्वर भक्ति जी व सीमा मैम, जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। NRLM की, SHGs की, VO के ऊपर एक अगला स्ट्रक्चर है CLF का, उसकी जानकारी देते हैं। उसकी जानकारी क्यों देना है? क्योंकि आपने अब हाल ही में CLF में जुड़ना है ना, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना है। हम समूह में जुड़े, VO में जुड़े, अब किधर जुड़ना है ना। तो हम जानते हैं स्ट्रक्चर, एक समूह का स्ट्रक्चर कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राम पंचायत क्या है? दुन्नी है। दुन्नी में उदाहरण के तौर पे चलेंगे। ठीक है, ये जो है दुन्नी में समूह बने हैं, SHGs है। ये क्या है? समूह है। ये सारे क्या है? समूह है। एक समूह में कितने सदस्य होते हैं? 10 होते हैं। किसी समूह क्या करते हैं? सबसे पहले सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? एक समूह, है ना, SHGs बनाते हैं। जैसे ही एक गांव में जो है कम से कम 8 से ज्यादा SHGs बनता है, तो वो क्या बनता है? वहां पर क्या बनेगा? VO। सदस्य जुड़कर क्या बनाया? समूह बनाया। ठीक है, सदस्य जुड़कर समूह बनाया, है ना। और कई समूह मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्राम संगठन बनाते हैं। आइए बात समझ में। आपने सवाल भी पूछना है, ठीक है, अगर समझना आए तो। होता है। और अगर हम बात करें DLF की, तो शिमला में DLF बन चुका है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है ना। अब हम उतना तो नहीं, अभी हम तीसरी सीढ़ी पे पहुंचे हैं, और हाल ही में आपका ये CLF बनना है। सदस्य एक दिन यहाँ इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं, मासिक बचत वगैरह करते हैं। ठीक है, और ग्राम संगठन की मीटिंग में कौन जाता है? जो 2 पदाधिकारी होते हैं वो कहाँ जाते हैं? VO में जाते हैं। अब यहाँ की मीटिंग में कौन जाएगा? यहाँ पर भी हमने पदाधिकारी चुने हैं ना 5, है ना। तो यहाँ की मीटिंग कौन जाएगा? ये जो आपके 5 में से कोई 2 यहाँ पर जाएंगे मीटिंग में, है ना। ये सदस्य, हर सदस्य को इधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने जिनको चुना है वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ तक पहुंचेंगे, है ना। तो अब आपका मासिक बचत, अब जो है ना, आपने एक पैसा यहाँ जमा किया, यहाँ जमा किया है, अब यहाँ भी जमा हो रहा है। आपका जो है सभी का हिस्सा किसका है? सदस्य का है। सभी सदस्य से मिलकर ग्राम संगठन, और सभी से मिलकर क्लस्टर बन रहा है। तो यहाँ से SHG से यहाँ मासिक बचत कैसे जाता है? आप लोग यहाँ पर पैसे जमा करते हैं हर महीने की, है ना। उसके बाद एक अलग से थोड़ा सा VO के लिए भी इकट्ठा करते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो ब्याज वाला 100 रुपये निकाल के जाता होगा, या फिर कोई 10 आपका जो मासिक बचत अलग से करके लेके जाता होगा। किसी ना किसी तरीके से यहाँ लेके जाते हो ना ग्राम संगठन में। तो अब ग्राम संगठन भी अपना मासिक बचत ऐसा ही लेके जाएगा। अपने जो सेविंग है उन्हीं में से 100-200 जो यहाँ पर फिक्स होगा वो लेके यहाँ जाएगा। आपकी पैसा यहाँ से कौन पहुँचा रहा है? आपका हिस्सा धन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आगे और स्ट्रक्चर। वो तो चलो जैसे जैसे हम पहुंचेंगे वहाँ तब समझेंगे, लेकिन हम फिलहाल इतने को ही समझेंगे। आज तक जो SHG को RF आया है, रिवॉल्विंग फंड आया है, वो डायरेक्ट आया है। क्योंकि पहले यहाँ पर कुछ समूह के पास तो जब कुछ समूह का जो अभी RF आया है, PMFE का पैसा आया है, SCIF का फंड आया, वो डायरेक्ट भी आया हो सकता है। क्योंकि यहाँ ग्राम संगठन नहीं, यहाँ तो था, है ना, यहाँ बहुत पुराना ग्राम संगठन है ना। आपको CIF का पैसा भी आया होगा, बिल्कुल। यहाँ बहुत पुराना ग्राम संगठन है। आपको CIF पैसा आता है तो आप समूह को ही देते होंगे, है ना। पर समूह को कितना आता है CIF का फंड? 50,000 की राशि। किसकी समूह को मिली है? जो हमारा जो भी आता है स्टेट से, HPSRLM से, है ना। जो भी पैसा आएगा, जो भी योजनाएं आएगी, वो सबसे पहले इधर आएगी, यहाँ से इधर से इधर, तभी सबके पास पहुंचेगी, है ना। तो आपको रेडी होना है क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लिए, जो कि आपके नजदीकी 5 पंचायत से बनेगी। शायद दुन्नी है, शुदारन है, रोगी है, कल्पा है, शायद, है ना। और कौन सी?
वो फंडिंग तो अलग अलग लेवल की होती है। अब पीएमएफई योजना जो भी आई थी वो भी अब यहाँ पे आएगी पैसा, सीआईए का पैसा यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से जाएगा। अब वो यहाँ से इधर वापस दे रहा है, यहाँ से यहाँ दे रहा है। ब्याज में जो भी चीज़ सीआईए का फंड आया है वो 4-6 का अगर रेशो है तो उसमें क्या होता है, समूह को और काम संरचना होता है ना। अब सीएलएफ को भी क्योंकि दिया यहाँ से दिया है उस हिसाब से चलेगा, वो तो जैसे जैसे आपके पास पैसा वगैरह आता है वैसे वैसे आप समझ जाएंगे, है ना। तो इस स्ट्रक्चर की बात करिए, इसके लिए आपको रेडी रहना है ना। सीएलएफ में जुड़ना है तो ये परेशान नहीं होना है कि अब पता नहीं किधर जुड़वा रहे हैं ये, तो ये हमारी ही एक सीढ़ी है, हमारा जो है 3रा मंजिला भवन तैयार हो रहा है, ऐसे मान के चलो। और कभी भी याद रखना ये भवन जो है किसने बनाई है, सदस्यों में जोड़ के बनाई है, और हमारा ही एक है ये साधन आना जाना ये सब हमारा यहीं से रहेगा, है ना। तो इसीलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सीएलएफ का पता चल गया ना क्या है सीएलएफ, तो ये है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल क्षेत्रीय संगठन। तो एक इसकी जानकारी देनी थी जो कि आई ना समझ में। अभी हमने हाल ही में एफबीओ के नाम से सुना सभी ने, है ना। तो हमारे जो पदाधिकारी वहाँ गए तो ये एफबीओ नहीं था, ये एफपीसी है, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो यहाँ पर भी हमारे को जो है एक अवसर है जहाँ पर इसके साथ जुड़कर जो है हम बहुत सारी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समूह के माध्यम से डायरेक्ट जा रहे हैं तो सीएलएफ से बीएलएफ, बीएलएफ से डीएलएफ बनता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन पे हम जिस दिन पहुंचे ऑप्शन है यहाँ पर अभी इसी साल से काम कर रहा है, ये एफपीसी है, जिसमें जुड़ने के लिए आपके यहाँ से 14 लोग जुड़े, वन टाइम मेंबरशिप है 2000 रुपये। इसमें क्या था, इनका ये जो है ये हमारे दीदियों के साथ मिलकर काम कर रहा है एफपीसी। तो यहाँ पर वन टाइम देखो 2000 रुपये की आपकी सदस्यता शुल्क ली थी इन्होंने, जो कि रिटर्न होनी है ना। दूसरा हमारा जो कल्पा ब्लॉक है उसका टारगेट है 750 सदस्य को जोड़ना है। तो अगर 750 सदस्य 2000 के आसपास लेते हैं तो समथिंग मैं आपको बताती जा रही हूँ कि 15 लाख के आसपास जो हमारी सेविंग बनी थी। जैसे ही 15 लाख की सेविंग बनती है तो गवर्नमेंट हमको इसी के ऊपर जो है ना 15 लाख रुपए दे रही है। जितनी हमारी सेविंग यहाँ होगी उतना अमाउंट हमारे को गवर्नमेंट दे रहा है काम करने के लिए, इनके साथ मिलकर काम करने के लिए। तो अब हमारे पास कितने हो गए, 30 लाख रुपए हो गए, है ना। और इसके बाद कंपनी फाइनेंस करेगी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर हमको मिलकर कैसा काम करना है, हाई लेवल का सोचकर जो डीएलएफ कर सकता है, जो आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो डीएलएफ काम कर रही है वो जो है हम कर सकते हैं। वो कैसे, देखो 10 साल बाद तो खैर करेंगे, जो समूह में रहे हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे तब तक, है 40 चलो 10 साल का हमने इनके साथ काम करना है। 10 साल में हमारे पास अभी फिलहाल 30 लाख रुपए गवर्नमेंट का हमारा पैसा है। इससे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है, मिलकर काम करना है पूरे कल्पा ब्लॉक की महिलाओं ने। हम सब खेती बाड़ी करते हैं ना, करते कि नहीं करते हैं। तो दूनी पंचायत की मान के चलते हैं 30 महिलाएं हैं इसमें। तो यहाँ पर जितना भी हम लोग जो है जितना भी खेती बाड़ी करते हैं, आप जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं उसको कहीं इधर उधर बेचने ले जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके बीच आएंगे, गाड़ी आएगी स्पेशली आपके जितने भी क्रॉप्स है उठा के ले जाएंगी। कहाँ, जहाँ की हमारा एक यहाँ पर शॉप की तरह लगा है, स्टोर जहाँ हम रख रहे हैं, और जो डील करनी है कंपनी के साथ कि हमको कहाँ बेचनी है, क्या करना है, सारा प्लानिंग प्रोजेक्ट तैयार है, बस काम करना है उसमें। तो आप डेयरी वाली गाड़ी को देखते हैं, गाँव में कितने लोग दूध दे रहे हैं तो गाड़ी आती है और आपका सामान लेके जाती है, दूध लेके जाती है ना। इसी प्रकार का कि हम जो है जो भी हमारे पास सामान है वो हम इकट्ठा करेंगे, गाड़ी आएगी लेके जाएगी। एक तो हमने यहाँ पर शुद्ध पैसा कमाया, हमने ना दुकान में दे दिया किसी को, ना हमारे को ज़्यादा है आगे गाड़ी में पे हमने यहाँ पे दे दिया और हमारा जो मूलधन है हमने कमा लिया। फॉर एग्जाम्पल 10 किलो मेरे पास लहसुन था तो मैंने इधर उधर नहीं दिया, हमने अपना जो हमारा है, जहाँ मेंबरशिप दिया मतलब वो मेरा है, हम सबका है, चल रहा है। एप्पल जा रहा है तो एप्पल चिप्स का काम चल रहा है, आलू जा रहे हैं तो आलू के चिप्स का काम हो रहा है, चुल्ली वगैरह गुट्टी वगैरह जा रहा है तो यहाँ पर कोलू की मशीन लगी, यहाँ काम हो रहा है। अब यहाँ तो हमने अपना मैंने लहसन दे दिया और कमा लिया, यहाँ लहसन बन गया, सब जगह का आया हुआ लहसन की वो बिक्री हो रही है तो उसमें भी हमारा शेयर है। मतलब जितना भी वहाँ बिक्री होगी, इनकम प्रॉफिट होगा, उसमें भी हमारा हिस्सा है क्योंकि हम इनसे जुड़े हुए हैं। ये है, इसका मकसद ही यही है कि जो भी चीज़ है सबसे इकट्ठा करना एक जगह, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगनी है और मशीन में हम प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे और उस प्रोडक्ट्स को बेच कर भी हम कमाएंगे। ये है 10 साल में करोड़ों में अगर हमारी इनकम जाती है, सारे टाइप्स की मशीन हमारे वहाँ फिट हो गए। तो 10 साल बाद मान के चलो इनके साथ हमारा काम खत्म हुआ तो 10 साल में हमारी इनकम कितनी हुई, करोड़ों में हुई, तो वो इनके बीच में बराबर बांटी जाएगी जिन्होंने मेंबरशिप ली है। इनका मकसद, इनका काम इस प्रकार का है एफपीसी का, जिसमें सारी महिलाएं हैं। सीईओ हमारी नई आई है, वो स्टेट में फाइनल करके उनका इंटरव्यू वगैरह करके क्वारी से है, सुहानी नहीं है, वो है हमारी सीईओ। लेकिन उसमें जो हमारा अकाउंटेंट का कितने टाइप की बुक है, 7 प्रकार की बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 7 प्रकार की बुक्स है एक एसएचजी में। और आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि वीओ में भी 7 टाइप की बुक है, ठीक है, सीएलएफ में भी है इसमें। तो ये जो बुक्स हैं 7 टाइप की बुक्स है। सबसे पहली है मिनट बुक, है ना। ये है बैठक प्रस्ताव पुस्तक आपकी, ये वाली मिनट बुक है, देखो आप इसको। इसमें क्या है, आज तक की जितनी भी गतिविधियाँ आप एक्टिविटी उस रजिस्टर में लिख रहे थे ना, उसी प्रकार की बुक है ये। इसमें कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा। आपने यहाँ अपने डिटेल भर देना है और अब जब हम अंदर देख रहे हैं तो देखो कैसा है ये
ये सबसे पहले हमने आप खुद बताओ एक समूह के कितने सूत्र होते हैं, कितने सूत्र होते हैं ऐसे चीज में? 5 है ना, पंचसूत्र के बारे में सुना होगा। लेकिन हाल ही में ये पंचसूत्र पंच नहीं रहे हैं, 10 हो गए हैं। सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये जो 10 सूत्र कौन कौन से हैं। 5 जो हमारे पंचसूत्र होते हैं उसको समझना या फिर याद रखना टफ नहीं था, क्योंकि जो हम एक्टिविटी करते हैं ना वही था। देखो नियमित बैठक, हर महीने हम बैठक करते हैं ना, एक वो था। फिर नियमित बचत करते हैं, मासिक बचत, वो था। उसके बाद है नियमित लेन देन, इंटरलॉनिंग वगैरह करते हैं आप, वही था। बस नियमित ऋण वापसी, अगर आप इंटरलॉनिंग बाहर दिए तो अंदर भी लेते होंगे ना, वो था। और नियमित पुस्तक संधारण, यानी कि आपका लेखा जोखा होता था ना, लिखित रूप से होती है कि नहीं होती मीटिंग। बस ये 5 सूत्र थे, तो बहुत आसान था जिसको समझना, क्योंकि ये चीज जो हम परमानेंट करते हैं वही था। लेकिन अब इसमें ऐड किया गया है, नंबर 6 है स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। इंपॉर्टेंट है ना, हेल्थ के रिगार्डिंग। तो क्या है इसमें, अब हेल्थ को जोड़ा गया है, ठीक है। बहुत अच्छा है, शिक्षा संबंधी चर्चा है 7वां। 8वां है कि पंचायती राज या पंचायत संबंधी चर्चा, पंचायती राज को जोड़ दिया गया इसमें। और 9वां है सरकारी योजनाओं पर चर्चा, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उस पर हमको नियमित चर्चा करनी है, ठीक है। उसके बाद 10वां है परिवार आजीविका पर चर्चा। हम जो है खुद क्या बोलते हैं, हम लोग समूह में जुड़े हैं अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब जो हमारे 10 सूत्र में 10वां है परिवार की आजीविका पर चर्चा करना है। अगर पैसा कमा रहे हैं तो वहाँ आपको पूरा परिवार का फोकस लेके चलना है, कि है ना। ये है 10 सूत्र, याद रखना। शुरुआत प्रार्थना से होती है ना। फिर उसके बाद जो नया समूह बन रहा है हमको देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है वो फुलफिल कर देना है। प्रस्ताव देखो, गठन का प्रस्ताव है यहाँ पर। लेकिन जब भी आप अपने पास रजिस्टर आएगा देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना ये क्या क्या पूछा गया है। ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन की बुकिंग है, ठीक है। तो इसको जहाँ CLF आ रहा है वहाँ पर हम SHG सोच के पढ़ेंगे जब पढ़ना है तो फिर यहाँ से प्रस्ताव जो है ना इधर लिख सकते हैं SHG वाले। उसके बाद है कुछ एक चीज़ हम भी भर के रखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा परमानेंट रजिस्टर है ना, तो हम भी कुछ अपनी डिटेल यहाँ देंगे। जैसे कि यहाँ पूछा गया है सदस्य का नाम, पति का नाम, आपकी सामाजिक वर्ग, उम्र, पद और आपका सिग्नेचर, ये करके रख देना, ताकि जब भी खोले तो हम सबके डिटेल देख सकते हैं ना आसानी से। उसके बाद एक आपका बैठक प्रस्ताव पुस्तक का एग्जाम्पल दिया है कि आपको यहाँ से आगे उसके बाद खाली छोड़ा गया है, देखो रजिस्टर है कि आगे आप बुक कीपिंग कैसे करेंगे वो समझाया गया है। लेकिन ये उदाहरण इस CLF लेवल का उदाहरण है ना, क्लस्टर लेवल फेडरेशन की बुक कीपिंग कैसे होती है वो है, इसको आप SHG मान के चलना है जब समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ तो लगभग सभी जो है न्यू पैटर्न से बुक कीपिंग करते हैं ना, दिनांक इस तरह से, दिनांक, दिन, समय, समूह का नाम ऐसे करते हो ना, ये एजेंडा वगैरह बनाते ऐसे ही करते हैं सारे। अच्छा, जो पुराने अलग वे में करते हैं उनको और अच्छे से समझेंगे, आपने उसमें आना है और आपको भी बता देंगे कि किस तरह से करना है। बाकी लगभग ऐसे कर रहे हैं ना, इसमें आसान होता है कब मीटिंग की क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको लेके चलते हैं, आज दिन है सोमवार, दिनांक 12/4/2022 और समय 11 बजे है, और इन्होंने सदा सीमा दीदी के घर पर मीटिंग की है। आप कितना भी पुराना है उसको खोल के देख सकते हैं, ठीक है। अब है इसमें जब हम आगे जा रहे हैं तो सेम वैसे दिनांक, दिन, समय जैसे आप करते आ रहे थे हर एक एक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, माँ पुस्तक। इसमें जो है ना सारी ब्यौरा, सारा डिटेल रहता है हमारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलना है ये मिनट्स बुक को, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले हमारी मिनट्स बुक हो गई है कंप्लीट, ठीक है। दूसरा है कैश बुक आता है हमारा, रोकड़ भैया फिर नगद पुस्तक बोलते हैं इसको, ठीक है। कैश बुक, कैश बुक इसको बोलते हैं नगद पुस्तक, रोकड़ वही। अब ये थोड़ा सा हमारे को निकालने को टफ रहेगा, क्योंकि हमारे समूह बहुत पुराने हैं यहाँ पर। तो ये कैश बुक को हम जब खोल रहे हैं, विवरण पूछा गया है, ये तो भरते रहेंगे कोई बात नहीं। तो यहाँ से शुरू होता है। इसमें 2 टाइप की चीज़ पूछी गई है। एक तो आज तक समूह में कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ गया, ये 2 प्रकार की बातें लिखनी है। अब नया समूह है, उनको तो दिक्कत भी नहीं है ना, आज अगर पैसा आया तो आज की डेट में मीटिंग में लिख रहे हैं और कहाँ जा रहे हो लिख रहे हैं, चैप्टर क्लोज। लेकिन हमें तो 2018 से भी देना है। देखो बाकी तो हम ये नहीं कह रहे कि आप इस मिनट्स को 2018 से करो, बिल्कुल नहीं, आज से करेंगे हम। लेकिन इसमें पैसा आया हुआ डिटेल तो सब सदस्य को चाहिए ना। हम एक समूह में हैं, प्रधान और सचिव हम दोनों हैं, आप दोनों को तो रहेगा ना कि भाई हमारे को तो आज तक ही पैसा दिखा दो, कहाँ कहाँ आया, कितने कितने आए हैं और कहाँ कहाँ गए हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी फैमिली वाला कोई भी जानना चाहेगा कि मेरी वाइफ तो इधर इतने सालों से मीटिंग जा रही है, क्यों ना मैं भी देखूँ कि इनका आज तक कितना पैसा बचत हुआ है और कहाँ कहाँ गया, कोई भी देखना चाहेगा। और ये बहुत आसान जाने वाला है, एक बार टफ है, जिसके लिए हम अगली डेट देंगे और मिलकर सभी का रजिस्टर तैयार करेंगे, है ना। कैश बुक का क्या काम रहता है, पैसा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है, बस 2 प्रकार की बातें इसमें रहती हैं। और इन दोनों को, वैसे ये 7 बुक हैं, 7 बुक के भी 2 टुकड़े किए, 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्शन में, ये दोनों, ठीक है, ये वाला प्राइमरी, ये 2 बुक हैं जो प्राइमरी में है, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो 5 बुक है वो सेकेंडरी में है। उसके बाद जैसे कि लोन रेजर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ये है ये है हमारा लोन रेजर, लोन यानी ऋण पुस्तक। इस ऋण पुस्तक का काम ये रहता है कि हम इसके समूह में कितने दीदी हैं उतने बराबर इसको हिस्से में बांट देते हैं, है ना। एक समूह में 10 है तो 10 के 10 के लिए बराबर पेज रखेंगे और फिर पेजिंग करेंगे। 1 से 10 पेज तक मीनाक्षी जी है तो 10 पेज किसका है, मीनाक्षी जी का है। फिर मान के चलते हैं 11 से लेकर 20 तक जो है आपका है, तो उनके लिए रखेंगे 20 पेज तक इनका, फिर यहाँ लिखेंगे। फिर तीसरी दीदी का है जी 21 से 30 तक है, वो उनका है। मतलब इतने चीज में उन्हीं का डिटेल रहेगा, किसी और का नहीं होगा, आसान भी होगा, डिटेल लिखेंगे, है ना।
पेजिंग करने का यही फायदा होता है कि आप तुरंत अपना डिटेल देख सकते हैं। तो पेज करने का है कि कितनी तारीख को इनको लोन दे रहे हैं, वो कब कब किस्त दे रहे हैं, वो डिटेल देना है इसमें। बस लोन का काम ही यही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बस आज तो हम ओरली समझ सकते हैं, क्योंकि जो है प्रैक्टिकली हम जब आपके हाथ में रजिस्टर होगा तो प्रैक्टिकली करेंगे, है ना। आज तो खाली समझने के लिए है। उसके बाद एक जनरल लेज़र है, है ना, एक जनरल लेज़र है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है उनकी भी इस तरह से पेजिंग करनी पड़ती है, और फिर कहाँ बहुत सारे ऑप्शन पूछे गए हैं कि हमने सदस्यता शुल्क कितनी ली है, वो डिटेल रहता है, फर्नीचर वगैरह ले रहे हैं तो वो डिटेल रहता है, और मासिक बचत हमारा वो भी डिटेल रहता है उसमें। उसकी भी ऐसे पेजिंग वगैरह करते हैं, और जिस पेज में जो चीज़ हमसे पूछी गई है हम उसका डिटेल दे देते हैं, उसके टुकड़े करके। वो भी बहुत आसान है फर्स्ट टाइम में भरने के लिए थोड़ा सा। उसके बाद दूसरी बार से तो जब जब जिस चीज़ का काम होगा वही भरा जाएगा, वरना ज़्यादा जरूरत नहीं रहेगी। अब ये है रसीद पुस्तक, रिसिप्ट बुक है। ये ज़्यादातर काम आएगी वीओ वाले को, सीएलएफ वाले को, ऐसे चीज़ को बहुत कम काम आएगी। चलो फिर भी जब काम आएगी तब के लिए तो हमको चाहिए ना। तो इसमें भी इस तरह के कुछ डिटेल पूछे गए हैं जो हम भरेंगे, है ना। ये है, देखो ये रिसिप्ट इस तरह का है, ये तो आपने देखा ही होगा। अगर आप पंचायत में वगैरह जाते हो, क्रेकर देते हो, तो ये मिलता है ना आपको रिसिप्ट। ये दो प्रकार से काम करेगा, जब पैसा हमारे पास आ रहा है और जब पैसा हमारा जा रहा है। मान के चलो आज आपने हमारे समूह को आप हमारे समूह में कुछ दान करना चाहते हैं, जैसे अभी पंगी में किया था, 5,000 रुपये देते महिला मंडल की बढ़ाने, तो रिसिप्ट काट दिया हमने कि 5,000 रुपये आए हैं। इसके अंदर नीचे क्या लगता है, कानून कॉपी लगती है, जिसकी एक हमारे पास रहेगी, एक चली जाएगी। एक उस प्रकार से सीआईएफ फंड आता है जैसे समूह में। अब सीआईएफ फंड हमारे पास आया और हमने आगे दीदियों को देना है, मान के चलो 50,000 आया और हमने 50,000 को 2 जन को देना है, 2 दीदी को, बाकी को 25 हम उनको दे रहे हैं, तो हम उनका रिसिप्ट काट के देंगे। सबूत रहता है ना। ये रिसिप्ट बुक का काम यही होता है। जैसे यहाँ ऑप्शन भी दिया है, सीआईएफ फंड आ रहा है, बस साइन सुन करवा दो और किसको दे रहे हो थमा दो, बात खत्म। ये है रिसिप्ट बुक का काम। और ये है वाउचर, ये भी बहुत कम काम आते हैं। ये देखो वाउचर, इसमें 50,000 का वो आया है, सीआईएफ फंड आया है। तो यहाँ समूह का नाम है, ग्राम संगठन का, क्लस्टर का, जिला का, दिनांक। क्लस्टर लेवल अभी बना नहीं है तो नहीं लिखोगे, जैसे ही बनेगा तो उसका नाम लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या। अब ना इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बीच में जिसके लिए इसकी बैठक संख्या का पेज मांगा जाता है। ये इसीलिए माँ पुस्तक इसीलिए बोल रहे हैं कि इनका जो हर एक एक्टिविटी का पेज नंबर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको पेजिंग करना ना भूले, पूरा पेज भर दो इसको, पेज नंबर, है ना। तो जब भी किसी भी चीज़ में पेज नंबर पूछा, बाकी इनसे क्या लेना है हमने, इनसे इन पुस्तक से और इससे जनरल लेजर से हमारे को पेज नंबर मांगते हैं बार बार। अब इसमें भी मांगा गया है, देखो नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या यानी मिनट्स बुक, इसका पेज नंबर कितना है। बस ये बिल है, किसको गया, जैसे सीआईएफ फंड का हो गया था, हम मान के चलो शीर्षक, खाता शीर्षक का विवरण वो देना है। चेक क्रमांक हमने चेक दिया ना, 25,000 का अगर हम इन 2 सदस्यों को दे रहे हैं तो कैश तो देंगे। आप कब तक का चेक देते हो, चेक इस्तेमाल करते हो जब ये इंटर लोनिंग कर रहे हो। कभी भी याद रखना 2,000 से ऊपर की राशि कैश नहीं देना है। चलो वो 2,000 तक भी होता है ना, कभी इमरजेंसी समूह में कुछ ऐसा घटना घट गई और मुझे तुरंत पैसा चाहिए, तो प्रधान सचिव क्या है कि हेल्प के लिए दे ही देते हैं 2,000 तक, तो बिग अमाउंट जो है कैश नहीं देना है। तब करता है, देखो यहाँ पर चेक संख्या पूछा गया है, नगद दिया है या फिर आपने चेक में दिया है वो पूछा गया है, और बस इस तरह से किसको दिया है साइन कर देना है। इतना ही काम है इसका, वरना ज़्यादा काम इन दोनों का नहीं है। उसके बाद 7वीं तो हमारी यही है, पासबुक। ये इंडिविजुअल होती हैं, सभी ने। अब आप जब अभी छपवाओगे तो ये जितने समूह सभी के डिटेल लेके जाना है। जिस समूह को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगली बार हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ये तो चलो मुँह से बोल रही था कि ये ऐसी बातें हैं। तो आज हमारा सीएलएफ की होगी और एफएसी होगी और एसएचजीज की बुक के बारे में होगी, है ना, हो गई। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।